बहुत बहुत धन्यवाद मिश्र जी। आज के इस कार्यक्रम में अनुरागिनी संस्था द्वारा मनाया जा रहा, जो अपने आप में किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है हमारी संस्था, मैं तहे दिल से भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि यह हमारी संस्था और बढ़े और फले फूले। साथ में मंच पर विराजमान आदरणीय बुंदेला साहब, आदरणीय अग्रवाल साहब, आदरणीय अग्निहोत्री साहब, आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय बादल साहब और हमारे बहुत ही पुराने घनिष्ठ मित्र कहें, सखा कहें, जो भी कहें कम है, ऐसे हमारे प्रवीण जादव जी, हम लोगों का साथ बचपन से है। जब भी एक दूसरे को आवाज देते हैं तो हम लोग जरूर कहीं पर भी हों उपलब्ध होते हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत हर्ष के साथ, बहुत गर्व के साथ, बहुत प्रफुल्लता के साथ आप सबको बताने जा रहा हूं कि बुंदेलखंड हर खंडों से जिसका अपना एक अलग ही व्यक्तित्व हो, एक अलग ही इतिहास हो, ऐसा हमारा बुंदेलखंड, जिसके बारे में कई कवियों ने, जैसा कि हमारे मिश्र जी ने बताया, लेकिन हम कभी भूल सकते हैं डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा को, जिनकी साहित्य की निधि को, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे वो मृगनयनी हो, चाहे वो गढ़कुंडार हो, चाहे वो टूटे कचनार हो, टूटे कांटे हो, पढ़ करके मन प्रफुल्लित होता है। साकेत को पढ़ करके हम दूसरी रामायण की परिकल्पना कर सकते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय मैथिली शरण गुप्त, तो कहावत वही चर्चात होती है कि बुंदेलखंड वीरों की धरती, बुंदेलखंड वीरों की धरती, मीठो जिसको पानी और नदी बेतवा कल कल कहती जिसकी अमर कहानी। ऐसी हमारी बुंदेलखंड की धरा, जिसके साम्राज्य में कभी हमारे महाराज छत्रसाल, जिनके बारे में कहा जाता था छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो और जित जित छत्ता मुख करें उत उत फत्ते हो। ऐसे महाराज छत्रसाल, जो बुंदेलखंड के जनक कहा जाए, जिनको बुंदेलखंड का परम पूजक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हम सब लोग कृतार्थ हैं। जादव साहब को और समस्त कमेटी को धन्यवाद देते हैं कि अवध क्षेत्र में भी अगर आज कहीं ना कहीं हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़े गर्व की बात है। रानी का नाम जब भी आता है तो मन में एक चकाचौंध आती है, मन में एक उद्वेलित भावना प्रकट होती है। और कहीं ना कहीं सुभद्रा कुमारी चौहान की वह रचना खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली। शिवा को शिवानी मिली, चरतार्थ परिणत हुआ। अभी हम बाराबंकी के जिलाध्यक्ष महासचिव जी से बात कर रहे थे कि 23 साल की इतनी कम उम्र में ही परलोक सिधारने। और मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कुछ गद्दारों ने अगर उस समय झांसी की रानी का साथ दे दिया होता तो 1857 में ही देश की परिणति बदल गई होती। वो एक चूक, वो एक कमी, जो कि एक रचना के माध्यम से, चूंकि प्रवीण जादव जी ने मेरा नाम साहित्यकारों में लिखा है, मैंने भी अध्यात्म से पीएचडी की है अपने बुंदेलखंड की सागर यूनिवर्सिटी से, तो मैं इस चूक के बारे में, एक जरासी चूक के कारण हमारा जो देश 1857 में स्वतंत्र होना था वो जाकर के 1947 तक पहुंच गया। वो एक चूक कविता के माध्यम से कि अगर उस घोड़े ने, जो महारानी लक्ष्मीबाई का, आज भी ग्वालियर जाइए तो आप लोग देखेंगे वो नाला को, हालांकि अब वो सीमेंटेड हो गया तिवारी जी, सीमेंट से बनवा दिया गया, लेकिन एक जमाना था कि जब उसमें वो कल कल पानी बहता था, वो पानी भी नहीं बहता था, वो कहानी कहता था उस रानी की, जिसको पढ़ करके अपनी आज भी याद करता है जवानी हर बुंदेलखंड वासी। ये हमारा बुंदेलखंड था। तो मैं उसके माध्यम से आपको चूक के बारे में बताना चाहता हूं। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी। तू एक
उछाल हुमक भरता, नाले के पार उतर जाता। घोड़े तू इतना कर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। ओ घोड़े समर भवानी, क्या उस दिन तेरी काठी पर अश्वार सिर्फ महारानी थी? क्या उस दिन तेरी काठी पर अश्वार सिर्फ महारानी थी? क्या अपना बेटा लिए पीठ पर केवल झांसी की रानी थी? घोड़े तू शायद भूल गया, भावी इतिहास पीठ पर था। यश का समझा होता, भारत का फट पीठ पर था। तेरे उस एक फैसले से भारत का भाग्य बदल जाता। घोड़े तू इतना कर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। वो घोड़े समर भवानी, वो चूक जो घोड़े ने की थी, इतिहास बनता है, उदाहरणों के द्वारा बताए जाते हैं। हम लोग पढ़ते थे, हमारे पूर्वज घोड़े को भी सीख। हे अश्वकाश, उस दिन तूने चेतक को याद किया होता। हे अश्वकाश, उस दिन तूने चेतक को याद किया होता और अपने ठिठके पैरों में थोड़ा उन्माद भरा होता। तिवारी, चेतक भी यूं ही ठिठका था, पर राणा सरदार पीठ पर था थका हारा, लोहू लुहान, मेवाड़ी ताज पीठ पर था। फिर नाले के पार उतरने तक चेतक ने सांस नहीं तोड़ी, मालिक का साथ नहीं छोड़ा, मेवाड़ी यान नहीं तोड़ी। तू चाल चाल में भर लेता, कर अपना नाम अमर जाता। घोड़े तू इतना कर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। वो घोड़े समर भवानी के। बाद में क्या होता है, आज भी बुंदेलखंड के खेतों में ईश्वरी की फागे, वो दादरा, वो ठुमरी, वो रसिया के द्वारा सुनाई देता है। शाम को सुनिए, जो होना था हो गया मगर, जो होना था हो गया मगर, वो कसक आज तक मन में है। वो तेरी उस छिटकन की वो चुभन आज तक मन में है। अंतिम प्राण पथ नाले से प्रार्थना, जिस नाला, दगाबाज ग्वालियर का नाला, जिसमें कि रानी के घोड़े ने पैर कदम आगे नहीं बढ़ाए थे, उसको देख करके हे नाले तू ही कुछ कर जाता, निज पानी सोख लिया होता, रानी को मार्ग दिया होता, अनभर को रोक दिया होता। तो तुझको गंगा मान आज हम तेरा ही पूजन करते, और तेरे जल के छींटे से तन अपना पावन करते। नाले तू ही इतना कर जाता, चाहे अगले पल भर जाता। तो घोड़े समर भवानी के, तो ऐसी हमारी रानी, ऐसे इनकी शौर्य, जिनको पढ़ने मात्र से, जिनको देखने मात्र से आज भी मन प्रफुल्लित, तन प्रफुल्लित और यह जीवन समर्पित वाली कल्पना प्रताप होती है। और बुंदेलखंड में कहा जाता है, बुंदेलखंड की मीठी वाणी। हम लोग, हमारे बाबूजी कहते थे कि बेटा हमेशा बुंदेलखंडी मीठी है, इसको मीठेपन से बोलना, और किसी से भी भैया कह के बात करना। तो हम लगी पिताजी वो तो काना है, तो बोले काना से काना कहो, तुरते जय है रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है बात। अभी और भी बाकी है, मुलाकातें बहुत सारी बाकी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेलखंड की वीर धरा से पधारे हुए हमारे समर्थ आयुष्मान आदरणीय सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।